आप किसी को नमाज की तबलीग दें, नमाज की क्या सबक दें, तो क्या है ये दीन की तबलीग है? नहीं। अरे दीन की तबलीग कहेंगे नहीं। मैं नमाज के मौजू पर तकरीर करूँ, आप कहोगे बहुत अच्छा काम कर रहे हो मौलाना, इस्लाही तकरीर कर रहे हैं। मैं ज़कात के मौजू पर समझाऊं, आप कहोगे मौलाना बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, आप इस्लाही तकरीर कर रहे हैं। तो जब नमाज फर्ज उसकी को समझाना दीन की तबलीग है, ज़कात फर्ज उसके बारे में समझाना दीन की तबलीग है, हज फर्ज उसके बारे में समझाना दीन का काम है, दीन की तबलीग है। तो इसी तरह आले नबी की मोहब्बत फर्ज और उन फर्ज से आला, तो इसी तरह आले नबी की मोहब्बत का पैगाम देना, उनके मकाम को बताना, उनकी अहमियत को बताना कुरान और हदीस के मुताबिक ये आला तबलीग है, ये आला इस्लाही तकरीर है। बरादरान इस्लाम, अब मिसाल के तौर पर आप जितने लोग यहां हैं और जो भी मेरी तकरीर को सुन रहा है या सुनेगा, तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपने घर में जब बच्चा होशियार होता है तो क्या कहते हैं उससे, बेटा कलिमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहला कलिमा पढ़ाने वाला आपका कौन है? आपकी माँ या आपके बाप। और फिर कुछ होशियार हो जाता है तो माँ बाप उसको सबक देते हैं, बेटा अब नमाज याद करो। तो सबसे पहला नमाज याद कराने वाली अगर कोई है वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है, ये तुम्हारे दादा है। क्यों आपने ये सबक दिया बच्चे को? इसलिए कि जब ये जवान हो जाएगा तो इस पर ये फर्ज हो जाएगी, जब बालिग हो जाएगा फर्ज हो जाएगी, और ये नमाज इसके लिए जरिए नजात बन जाएगी, ये अपने फराइज को अदा करेगा। तो इसी तरह सुन्नी मुसलमानों, ए हुसैनी मुसलमानों, जब बच्चा होशियार हो जाए, बोलना सीख जाए, सलीका आ जाए, तो कलिमे के साथ, नमाज के साथ जरूरी है आले नबी की मोहब्बत का सबक सिखाना, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का सबक सिखाना, उनकी अजमत और शान को उनके कानों तक पहुंचाना, उनकी अजमत और शान को उनके सामने बयान करना, इसलिए कि ये रोजा नमाज ज़कात से पहला फर्ज है। ये मोहब्बत जब हो जाएगी तब उसके दिल में ईमान आएगा, तब उस पर रोजा नमाज ज़कात फर्ज होगी। एक मसला और यहीं पर क्लियर कर दूं, मिसाल के तौर पर अलम उठाते हैं या हुदूद शरा में रहकर ताजिया कोई निकाल रहा है या ताजिया बना रहा है, उसकी ज़ियारत कर रहा है, अब उसको यह कहकर रोक दिया जाता है कि यह शियाओं का तरीका है। तो फिर कितने मसाइल हमारे ऐसे हैं, कितने अमाल हमारे ऐसे हैं जो दूसरों का तरीका है और हम उसको कर रहे हैं। तो फिर सारे अमाल को छोड़ा जाए, फिर सब हर अमल को छोड़ा जाए। मेरे कहने का मकसद यह है कि हम ताजिया या आलम इसलिए नहीं उठाते, इसलिए इसकी ज़ियारत नहीं करते, ये शिया करते हैं, इसलिए हम इनकी ताज़ीम नहीं करते, ये शियाओं का तरीका है। अरे ये शियाओं का तरीका नहीं है, वो अपने अकीदे के मुताबिक जिस तरह करते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो सिर्फ नबी और आले नबी की मोहब्बत के लिए, उनकी मोहब्बत का पैगाम देने के लिए इसकी ताज़ीम करते हैं, इसकी ज़ियारत करते हैं, इसलिए कि ये हमारे लिए बाइस बरकत है और बाइस नजात है। लेकिन ये सब किस लिए? वो शर्त मैंने पहले ला दी, हुदूद शरा में रहकर। अब जिन वजह से, जिन तरीकों से हुदूद शरा टूट रही है, तो फिर उनको सही किया जाए, उनको सही किया जाए, उनको दुरुस्त किया जाए। ये नहीं कि उनकी वजह से असल को ही खत्म कर दिया जाए। उसकी मिसाल मैं आपको दूं, हमारे यहां शादी ब्याह वगैरह में बहुत से रसूम, बहुत से तरीके वो हैं जो शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है, शरीयत के बिल्कुल मुखालिफ है और कानून मुस्तफा के खिलाफ है, लेकिन उनकी वजह से हम शादी को खत्म नहीं करते। कोई है ऐसा कि शादी ही खत्म कर दिया जाए? नहीं, असल को खत्म नहीं किया जाएगा। जो उसमें बुराइयां पैदा हो गई हैं, उन बुराइयों को हमें जरूरी है कि हम बढ़कर उन बुराइयों को दूर करें और जो हमारी असल चीज है उसको साफ सुथरी करने के बाद अपने आका मौला हुसैन की मोहब्बत में इस याद को मनाते रहें। और ये हमारा ईमान है, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे ये जिक्र हुसैन करते रहेंगे, इसलिए कि ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। बस इन अशार पर अपनी बात को खत्म करता हूं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं,
बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुसैन मेरी चश्म तर में रहते हैं और हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। ये उन्हीं के घर हैं, वो अपने घर में रहते हैं। और मकाम न फर्शे ज़मीं न अर्शे बरी उनका, मकाम न फर्शे ज़मीं न अर्शे बरी उनका, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है, सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। और आशिक़ मौलाई कायनात ने अपने अकीदे का ऐलान किया और बड़े छोटे अंदाज में कहा कि अली का जिक्र करता हूं इबादत है यही मेरी। मौला का जिक्र करना क्या है? इबादत। और ये मैं सिर्फ अशार ही को दलील नहीं बना रहा इसमें, बल्कि यह हदीस पाक है सरकार की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहजादी एक रोज़ हजरत आयशा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करती है कि बाबा एक सवाल करना चाहती हूँ। और सवाल यह है कि मैं बारहा आपको देखती हूँ जब आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजमे में होते हैं तो आपकी नजर मुबारक सरकार के चेहरे पर रहती है, और जिस मजमे में अली मौजूद होते हैं तो आपकी नजर मौला के चेहरे पर रहती है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था, आयशा सुनो, मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना है, अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। हजरत आयशा की नजर हम गुनाहगारों को देख रही थी, अर्ज करने लगती है, बाबा ठीक है, जो लोग अली के जमाने में मौजूद हैं वो चेहरे मौला को देखकर ये इबादत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो आपके जमाने में मौजूद नहीं होंगे वो इस इबादत को कैसे करेंगे? तब हजरत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था, आयशा मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना है, जिक्र अली जिन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। इसलिए आशिक ने कहा अली का जिक्र करता हूं इबादत है यही मेरी, खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है, खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है। और दरे हैदर से निस्बत है नहीं परवाह दुनिया की, दरे हैदर से निस्बत है नहीं परवाह दुनिया की, मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है, मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है। और आशिक़ मौलाई कायनात लिखते हैं, उन लोगों की पहचान करने के लिए जो ईमान वाले हैं या मुनाफिक हैं, तो उनकी पहचान करने के लिए हमें लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कसौटी उसकी बना दी है, उस कसौटी पर हमें कसना है। उसी को कहा है, अली के मुनकिरों से क्या उलझते हो सरे महफिल, अली के मुनकिरों से क्या क्यों उलझते हो सरे महफिल, उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी है। और जमाना रूठ जाए पर मुझे परवाह नहीं सैयद, जमाना रूठ जाए पर मुझे परवाह नहीं सैयद, मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है, मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। बरादरान मिल्लत, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उसी के ताल्लुक से चंद अहम बातें आपसे करनी है जो हमारे ईमान के लिए जरूरी है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बारह आप सुनते इस आयत करीमा का मफहूम और इस आयत करीमा का तर्जमा। अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि ए लोगों, मैंने तुम पर जो एहसान किए मैं उसका तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। अब वो एहसान आपको गिनाने लगूं तो काफी वक्त लग जाएगा। कितने एहसान है आका के हम गुनाहगारों पर, कि महबूब आप फरमा दीजिए कि मैंने जो तुम पर एहसान किया, ईमान दिया, कुरान दिया, रहमान दिया, इसका मैं तुमसे कुछ बदला नहीं चाहता मगर कराबत की मवद्दत। अब इस लफ्ज़ कराबत में बहुत वुसअत है।
برادران ملت اسلامیہ، یہ تو کلیئر ہو گیا، صحابہ نے یہ جب حکم سنا یہ کلیئر ہو گیا، قرابت کی محبت فرض ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، لیکن اب کلیئر یہ کرنا تھا وہ قرابت ہے کون؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرابت جن کی مودت ہم پر فرض ہو گئی ہے وہ کون ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا، صحابہ سنو، وہ علی، فاطمہ، امام حسن و حسین علیہ السلام، یہ لوگ ہیں۔ اب یہ کلیئر ہو گیا ان کی محبت ہم پر کیا ہو گئی؟ فرض۔ کیا ہو گئی؟ فرض۔ کس طرح فرض ہو گئی؟ جیسے نماز ہم پر کیا ہے؟ فرض۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض۔ اور روزہ فرض، اور حج فرض، یہ ہم پر فرض ہے۔ آل نبی کی محبت بھی فرض۔ لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کس فرضیت کی اہمیت زیادہ ہے، کون سا فرض اعلیٰ ہے، تو اب ہر ایک کی آپ حیثیت دیکھ لیں۔ آل نبی کی محبت ہم پر کیا ہے؟ فرض۔ اور نماز بھی ہم پر کیا ہے؟ فرض۔ لیکن نماز ہم پر کتنی فرض ہے؟ تو 5 وقت کی۔ ایک دن میں کتنی؟ 5 وقت کی۔ اور زکوٰۃ 1 سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی مالدار پر۔ اور اسی طرح حج 1 سال میں 1 مرتبہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر۔ اور روزہ 1 سال میں 1 مہینے کا۔ ٹھیک۔ اور آل نبی کی محبت کتنی فرض ہے؟ کب تک فرض ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مؤمنا۔ سرکار فرماتے ہیں خبردار خبردار، جو نبی اور آل نبی کی محبت میں مرا وہ ایمان پر مرا۔ تو پتہ چلا جب تک ایمان ہے، جب تک آل نبی کی محبت فرض ہے۔ برادران اسلام، اب اور مسئلہ آگے کلیئر کیجئے۔ نماز پڑھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نمازی۔ اور روزہ رکھنے والے کو روزہ دار، اور حج کرنے والے کو حاجی، زکوٰۃ دینے والے کو سخی، اور جہاد کرنے والے کو مجاہد، اور آل نبی سے محبت کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بتائیے، جب یہ بھی فرض ہے تو فرض تو یہ بھی ادا ہو رہا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ارے آل نبی سے محبت کرنے والے کا نام مومن ہے، ایمان والا۔ اسی لیے علامہ حسبی فرماتے ہیں کہ نماز فرض ہوتی ہے ایمان آنے کے بعد، اور ایمان آتا ہے آل نبی کی دل میں محبت آنے کے بعد۔ اب پتہ چلا کہ آل نبی کی محبت کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج ان سے اوپر فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج تب فرض ہوئیں گے جب وہ ایمان لائے گا۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ جب تک نبی اور ان کی آل سے نبی اور اللہ کی رضا کے لیے محبت، اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں کرے گا، جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان، آل نبی کی محبت دل میں آئے گی تب وہ مومن ہوگا، تب اس پر نماز فرض ہوگی۔ اچھا، اور اب میں اور مسئلہ کلیئر کرتا ہوں۔ اگر کوئی عالم، کوئی مولوی یہ کہنے لگے، مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں آپ نماز، اچھا، اور دیوبندی بھی نماز پڑھتے ہیں، وہابی بھی نماز پڑھتے ہیں، اچھا شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ آپ نماز پڑھتے ہو، یہ تو شیعہ پڑھتے ہیں، آپ کیوں پڑھتے ہو؟ نماز تو دیوبندی پڑھتے ہیں، آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہاں بھی پڑھتے ہیں نماز، تو آپ کیوں پڑھ رہے ہو نماز؟ اہل حدیث پڑھتے ہیں نماز، آپ کیوں پڑھ رہے ہو نماز؟ تو آپ کیا جواب دو گے اس کو؟ تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ ارے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہم اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے کہ شیعہ پڑھتے ہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے کہ دیوبندی پڑھتے ہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے کہ اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ ارے ہم نماز اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب وہ پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے فقہ کے مطابق جس طرح سے پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں۔ اب اسی طرح جب نماز فرض ہے، اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرنے لگے، اسی طرح
अली, फातिमा, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम, इनकी मोहब्बत क्या है? फर्ज है। इनकी मोहब्बत क्या है? फर्ज है। अब अगर कोई अली अली करने लगे, हुसैन हुसैन करने लगे, फातिमा फातिमा करने लगे, अपने आप को, अपनी महफिलों को पंजतन पाक के जिक्र से मुज़य्यन कर ले और अपना मौजू जिक्र अहले बैत बना ले, तो फिर ये अगर कोई सवाल करे कि ये शिया करते हैं, ये राज़ी करते हैं, तो उसको क्या जवाब दिया जाएगा? उसको वही जवाब दिया जाएगा जो नमाज के बारे में आप देंगे, इसलिए कि हम अली अली, हसन हसन, फातिमा फातिमा, हसनैन करीमैन, उनका जिक्र इसलिए नहीं करते कि शिया करते हैं, इसलिए नहीं करते कि राज़ी करते हैं, इसलिए नहीं करते कि वो करते हैं, हम तो इसलिए करते हैं ये अल्लाह का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, और ये इनका जिक्र करना, इनसे मोहब्बत करना हम पर फर्ज है। और वो फर्ज है जो ज़कात, रोजा, हज उसके ऊपर फर्ज है। अल्लाह ताला हम सबको सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलाम अलैकुम।